तो बच्चों हम पढ़ेंगे भारत और समकालीन विश्व। क्या पढ़ेंगे? भारत और समकालीन विश्व। आइए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। और इसमें एक चैप्टर आपका है भारत में राष्ट्रवाद। कौन सा चैप्टर है? भारत में राष्ट्रवाद। भारत में क्या? राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। क्या पढ़ना आपको? पहला एक चैप्टर आप में है नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत में क्या? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है? यह भारत के इतिहास के अंतर्गत जो है स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ भारत में, इसके अंतर्गत भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में आप जानेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने नाम सुना होगा महात्मा गांधी जी का। किसका नाम सुना होगा? महात्मा गांधी जी का नाम सुना होगा। और गांधी जी का नाम जो आप जानते हैं, जैसा कि महात्मा गांधी जी के बारे में आप लोग जानते हैं कि उनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का नाम क्या था? महात्मा गांधी। इनका नाम था पूरा मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। तो महात्मा गांधी अपनी पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? महात्मा गांधी की जहाँ तक बात आती है तो एक प्रश्न और बनता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत आए? महात्मा गांधी भारत में कब आए? ठीक, तो महात्मा गांधी भारत में कब आए? बच्चे बताएं, महात्मा गांधी भारत में कब आए? वापसी कब किए अफ्रीका से? तो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए 9 जनवरी कब? 1915। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी क्या आए? महात्मा गांधी भारत वापिस आए। महात्मा गांधी भारत वापिस आए। भारत वापस आए। महात्मा गांधी भारत कब आए वापस? 9 जनवरी 1915। भारत सरकार जो है 9 जनवरी किस रूप में मनाती है? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। 9 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 में भारत आए और इनके आने के बाद ही भारत में जो है वास्तविक रूप से राष्ट्रवाद की उदय थी। यद्यपि राष्ट्रवाद की उदय भारत में बहुत पहले से चल चुकी थी, लेकिन गांधी जी के वास्तविक रूप से भारत में आने के बाद ही वास्तविक राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। और इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि जब भारत गांधी जी वापस आए तो ऐसे समय में आप लोगों ने सुना होगा प्रथम विश्व युद्ध का नाम। किसका नाम सुना होगा? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? कितने देशों ने भाग लिया? जरा बताइएगा, बच्चे बताएं। प्रथम विश्व युद्ध कितने साल चला था? क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध की जहां तक बात आती है, एक छोटा सा बात है। प्रथम विश्व युद्ध कब चला? 28 जुलाई। कब से शुरू हुआ था? 28 जुलाई 1914 को। ठीक है।
प्रारंभ हुआ कब? 28 जुलाई 1914 को। 4 साल तक चला। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? 4 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक चला? 4 वर्षों तक चला। ठीक है। और इसका अंत कब हुआ प्रथम विश्व युद्ध का? जरा ध्यान दीजिएगा, 11 नवंबर 1918। ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब के बीच चला? 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के बीच चला प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है। तो ये 4 वर्षों तक प्रथम विश्व युद्ध चला। और इसके अंतर्गत गांधी जी जो है 1900, आपने देखा कि 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से कहाँ आए? भारत आए। और सबसे बड़ी बात ध्यान दीजिएगा, भारत इस समय जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है 37 देश, कुल कितने देशों से प्रथम विश्व में भाग लिया था? इस प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 37 देशों ने भाग लिया। 37 देशों ने क्या लिया? इस विश्व युद्ध में भाग लिया था। तो हम आपको बता रहे थे कि महात्मा गांधी भारत कब आए? 9 जनवरी 1915 को भारत आए। तो गांधी जी के मन में भी ये विचार था कि अंग्रेजों से जो है भारत को क्या किया जाए? स्वतंत्र किया जाए। और इसी उद्देश्य को रख करके उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ जो किसान है उनका शोषण हो रहा है, जो हमारे देश की जनता है उनका पूरी तरह से क्या हो रही है? शोषण हो रहा है। कोई मिल मजदूरों का शोषण हो रहा है। तो ऐसे दशा में जब भारत एक दिशाहीन होता जा रहा था, तो हमारे देश के इतिहास में एक युग पुरुष, युग निर्माता महात्मा गांधी का आविर्भाव होता है। और वो 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आते हैं और देखते हैं कि अंग्रेज लोग जो है भारत के किसानों की दुर्दशा कर किए हुए हैं, भारत के मिल मजदूरों की दुर्दशा किए हुए हैं। तो गांधी जी ने समझ लिया कि अंग्रेजों को हम जो है भारत से निकालेंगे। और इसके लिए उन्होंने सत्य और अहिंसा, जिसे आप कहते हैं सत्याग्रह, का प्रयोग किया। सत्य और अहिंसा नामक 2 अस्त्रों के माध्यम से इस विषय में विचार किया कि हम जो है भारत से अंग्रेजों को क्या कर देंगे? विदा कर देंगे। और इसके लिए सबसे पहली बार 1917 में महात्मा गांधी ने सबसे भारत के किस, आप जानते होंगे, ठीक है, या नहीं भी जानते होंगे, तो महात्मा गांधी का पहला राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था? भारत में जो है राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने कब से की? जरा आप लोग बताइए हमको। कोई छात्र, एनी स्टूडेंट जो बता सके? ठीक है, आइए देखते हैं। महात्मा गांधी किसने? महात्मा गांधी ने सबसे पहले 1917 में चंपारण, महात्मा गांधी सबसे पहले 1917 में चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह किया। क्या किया? चंपारण सत्याग्रह। 1917 में गांधी जी ने सबसे पहले क्या किया? चंपारण में सत्याग्रह किया। कहाँ सत्याग्रह किया? चंपारण में सत्याग्रह किया 1917 में। गांधी जी ने 1917 में सबसे पहले चंपारण में सत्याग्रह किया। और वजह ये थी कि किसानों की दशा दयनीय थी, फिर भी अंग्रेजी सरकार उनका शोषण कर रही थी। तो चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने, किसने? चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से लखनऊ में चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से लखनऊ में भेंट किया। कहाँ भेंट किया? लखनऊ में भेंट किया। ठीक है। तो महात्मा गांधी से मिले, कहा कि गांधी जी हमारे यहाँ जो किसानों का शोषण हो रहा है। तो गांधी जी ने कहा ठीक, कोई बात नहीं है, हम जो है आते हैं। जैसे गांधी जी
चंपारण पहुंचे तो कमिश्नर ने आदेश दिया, गांधी जी जल्दी से आप यहां से चले जाइए। गांधी जी ने कहा, सत्याग्रह की धमकी दे दी। गांधी जी ने भी किसकी धमकी दे दी? सत्याग्रह की, कि हम भी क्या कर देंगे? सत्याग्रह करेंगे। जिसको सुनते ही अंग्रेजी प्रशासन आखिर जो है गांधी जी की बात, सत्याग्रह की धमकी को सुनकर उनकी बातों को मान गई। क्या हो? गांधी जी की बातों को मान गई। ठीक है। और तो महात्मा गांधी इसमें जो है सफल नेतृत्व के उपरांत जो है, चंपारण में सफल नेतृत्व के उपरांत रविंद्रनाथ टैगोर ने, किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने सफल नेतृत्व के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दिया। किसकी उपाधि दिया? महात्मा की उपाधि। गांधी जी को कौन सी उपाधि मिली? महात्मा की उपाधि दिया। ठीक है। तो भारत में पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी ने कहां किया था? चंपारण में। ये पहला सत्याग्रह था, गांधी जी का पहला सत्याग्रह। भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी का कहां हुआ? चंपारण में हुआ। ठीक है। और जिसके परिणाम स्वरूप जो है, सफल नेतृत्व के परिणाम स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को कौन सी उपाधि दिया? मोहनदास करमचंद को कौन सी उपाधि मिली? मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली। किसकी उपाधि मिली? महात्मा की उपाधि मिली। तो ध्यान दीजिएगा, हम आपको पढ़ा रहे हैं क्या? भारत में राष्ट्रवाद। महात्मा गांधी जिनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी जिसे आप कहते हैं। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत क्या हुए? वापस आए दक्षिण अफ्रीका से। जिस दौरान महात्मा गांधी भारत आए थे उस दौरान क्या हो रहा था? प्रथम विश्व युद्ध। क्या चल रहा था? प्रथम विश्व युद्ध जो है, जो 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ हुआ, 4 वर्षों तक चला। 11 नवंबर 1918 को इसकी समाप्ति हुई। इस विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? 37 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया? 37 देशों ने भाग लिया। और तो गांधी जी आए तो देखा भारत गुलामी की प्रतंत्रता के फंसा हुआ है पूरी तरह से। इससे मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सबसे पहले व्यापक स्तर पर प्रयास किया। यद्यपि इसके पहले भारत में थोड़ा थोड़ा कुछ प्रयास हो रहा था, लेकिन एक युग पुरुष जो 1915 से इसका नेतृत्व किया, इस आंदोलन का नेतृत्व किया, महात्मा गांधी जी ने एक युग पुरुष के रूप में याद किया जाता है हमारे देश के इतिहास में। 1917 में उनका भारत में आने के बाद पहला चंपारण सत्याग्रह हुआ। राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ में भेंट किया और बताया कि हमारे यहाँ किसानों की दशा क्या बहुत दयनीय है। और इसके उपरांत जो है महात्मा गांधी आए चंपारण। ये उनका भारत में पहला सत्याग्रह रहा। और इसके सफल नेतृत्व के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने मोहनदास करमचंद गांधी को कौन सी उपाधि दिया? महात्मा की उपाधि से विभूषित किया। ठीक है। इसके उपरांत जो है 1918 में खेड़ा 1918 में खेड़ा किसान आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया महात्मा गांधी ने। और 1918 में ही आप लोगों ने नाम सुना होगा अहमदाबाद मिल मजदूरों, अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन। इन दोनों का भी नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने। इन दोनों का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया।
और इनके सफल नेतृत्व के बाद इसमें भी महात्मा गांधी से प्रधानता जो है मिल मजदूरों का जो आंदोलन हुआ तो उसमें भी गांधी जी सफल हुए। खेड़ा में किसानों का आंदोलन हुआ, उसमें भी गांधी जी ने नेतृत्व प्रदान किया। किसानों की मांगे मानवी, जबकि बीमारी फैली हुई थी, इसके बाद भी अंग्रेजों ने क्या किया था, लगान की दर बढ़ा दिया था। किसकी दर बढ़ा दिया था? लगान की दर बढ़ा दिया था। तो महात्मा गांधी ने जब आंदोलन किया तो वापस लेना पड़ा अंग्रेजों को, जो है वो लगान की दर को वापस लेना पड़ा। और 1918 में ही अहमदाबाद में भी मिल मजदूरों का आंदोलन हुआ और इसको भी जो है गांधी जी ने सफल नेतृत्व प्रदान किया। और उनके नेतृत्व के उस सफल नेतृत्व प्रदान करने के उपरांत ही ऐसा हो सका हमारे देश के इतिहास में। ये सफल नायकत्व रहा गांधी जी का। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, खेड़ा किसान आंदोलन हुआ और 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूरों का भी आंदोलन हुआ, जिसको गांधी जी ने सफल नेतृत्व प्रदान किया था। तो ध्यान दीजिएगा बच्चे, ध्यान देंगे, कोई भी विषय चाहे जो हो कठिन नहीं होता और कोई भी विषय सरल नहीं होता है। नियमित रूप से आप अध्ययन करें तो देखेंगे कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान और रसरी आवत जागत शिल पर परत निशान। अभ्यास करने से, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास जो है एक व्यक्ति को क्या कर देता है, पूर्ण बना देता है। अभ्यास क्या करता है, एक व्यक्ति को पूर्ण बना देता है। और नियमित रूप से पढ़ाई करें, ऐसी पढ़ाई करें, ध्यान दीजिए, पढ़ें, जितना पढ़ें आपके समझ में आए, ठीक है, जितना पढ़ें आपके समझ में आए। और ऐसा हो कि किताब लेके बैठे रहें, आपके समझ में आवे, उससे क्या फायदा है। ऐसा करिएगा जो पढ़िए समझ में आए, सबसे बड़ी बात होती है। और उचित रूप से जो है नियमित पढ़ाई करें, नियमित पढ़ाई करें। 1 घंटे पढ़ें, 2 घंटे पढ़ें, जो भी पढ़ें, इस समय नियमित रूप से पढ़ाई करें। हाँ, लेकिन बीमारी से आप लोग क्या रहें, सतर्क रहें, सामाजिक दूरी बना के रहें। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़ाया जा रहा है कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, भारत और समकालीन विश्व आप लोग पढ़ रहे हैं। इसे भारत में राष्ट्रवाद आपने पढ़ा, नेशनलिज्म इन इंडिया को पढ़ा आपने। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी नाम है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी कहाँ से वापस आए, बताइए बच्चे, कहाँ से वापस आए? हाँ, दक्षिण अफ्रीका से वापस आए। कहाँ से वापस आए थे? साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से वापस आए महात्मा गांधी, दक्षिण अफ्रीका से वापस आए। और जो है यहां से वापस आने के बाद, और जब गांधी जी भारत आए तो उस समय क्या चल रहा था भारत में, बताएं बच्चे, क्या चल रहा था? इस समय चल रहा था विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। कितने वर्षों तक, कब चला? 28 जुलाई को शुरुआत हुई, 28 जुलाई 1914 से कितने साल तक चला? 4 वर्षों तक चला। कब खत्म हुआ? 11 नवंबर 1918 को खत्म हुआ। कितने देशों ने भाग लिया? 37 देशों ने भाग लिया था, ठीक है। 4 वर्षों तक ये चला है। और तो महात्मा गांधी जो थे, देखा उन्होंने भारत में जब आए कि हमारे देश की दशा जो है वो ठीक नहीं है, अतः एक राष्ट्रीय दिशा देने के लिए भारत में एक युग पुरुष के रूप में जिसे जाना जाता, महात्मा गांधी ने सबसे पहले जो है कहाँ विद्रोह किया? राष्ट्रीय। महात्मा गांधी का भारत में आने पर पहला राष्ट्रीय नेतृत्व कहाँ दिया था? पहला आंदोलन कहाँ किया? चंपारण में किया था 1917 में। कुछ किताबों में 1916 दिया हुआ था, आप कंफ्यूज मत होइएगा, उसमें गलत दिया हुआ। जो हम पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे, किताबों में बाकी क्या दिया है गलत, बाकी सारी किताबों में। 1917 में नेतृत्व दिया। किसके बुलावे पर आए गांधी जी? राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर। इन्होंने लखनऊ में महात्मा गांधी से मुलाकात किया और तो महात्मा गांधी तैयार हुए और जैसे ही कहाँ आए? चंपारण, बिहार आए। कहाँ आए? बिहार में चंपारण पड़ता है। जैसे ही गांधी जी आए तो कमिश्नर ने कहा कि जल्दी से आप क्या करिए, छोड़ के चले जाइए चंपारण को। गांधी ने किसकी धमकी दी? सत्याग्रह की धमकी दी। अंत गांधी जी की बात को किसे मानना पड़ गया? सरकार को। तो सफल नेतृत्व के बाद
चंपारण में सरकार ने उनकी बात मानी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि दिया? महात्मा की उपाधि दिया। कौन सी उपाधि दिया? महात्मा। परीक्षा में पूछा जाता है कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? तो किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। 1918 में किसका नेतृत्व किया? खेड़ा किसान आंदोलन का महात्मा गांधी ने। और 1918 में अहमदाबाद में मजदूरों का भी क्या हुआ? आंदोलन हुआ और महात्मा गांधी एक युग पुरुष के रूप में प्रभाव में प्रतिष्ठापित होते गए। बाकी चीजें आप जो है कल पढ़ेंगे, बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो इसको आप लोग जो है होमवर्क करिएगा, इसको इतना तैयार करके रखिएगा, फिर हम जो है आपसे पूछेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, दैट्स ओके।